गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमने अपने पिछले सेक्शन या 1.4 में अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण पढ़ा था और देखा था कि कैसे √2, √3 या 5 - √3 ये सब चीज़ें, ये सब अंक अपरिमेय थे। अपरिमेय मतलब कि ख़त्म भी नहीं हो रहे थे और रिपीट भी नहीं हो रहे थे। तो अब हम आते हैं अपने सेक्शन 1.5 जिसमें परिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण है और उनके दशमलव प्रसार होगा भी। तो परिमेय संख्याएं दो तरीके से उनका दशमलव प्रसार होता है, या तो शांत दशमलव प्रसार जिसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। शांत दशमलव प्रसार मतलब जिसका शेषफल अंत में शून्य आ जाए, जैसे कि 1/2 0.5 के बाद शेषफल शून्य आ जाता है। 3/2 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं हम 1.5। इसके बाद शेषफल 0 आ जाता है। 1/5 को 0.2 शेषफल, इसके बाद 0, तो सब में शेषफल 0 आ जाता है। परिमेय संख्याएं का रूप होता है शांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं का। अब इसी तरीके से एक और आता है अशांत आवर्ती, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब कि खत्म भी ना हो और उसकी पुनरावृत्ति हो रही हो, यानी कि 1/3। 1/3 में आप हमेशा देखेंगे कि आपके पास शेषफल 1 बचता है, 0 नहीं बचता। शून्य बचेगा तो वो कैसा होगा, शांत। अशांत मतलब उसका शेषफल शून्य नहीं होगा, मतलब नॉट इक्वल टू 0 होगा, कुछ भी होगा। और देख रहे हैं आवर्ती पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, 3 ही बार बार आता जाएगा, ठीक है। और इसी को याद होगा, आपने 9th में पढ़ा था 0.3 पर बार लगा देते थे ऐसे। अब 1/7 का, इसमें भी आपने देखा होगा कि पहले 1 4 2 8 5 7 और उसके बाद फिर 1 आ जाता है, ठीक है। और फिर इसका फिर से पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाती है, तो ये यहाँ तक आता है, फिर इसके बाद पुनरावृत्ति। तो ये भी एक अशांत आवर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग। रिपीटिंग कितने के बाद, 3 2 5 1 6, 6 के बाद फिर से रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दोनों ही क्या है, परिमेय संख्याओं की कैटेगरी कह सकते हैं इन्हें, जिसका दशमलव प्रसार ऐसा होता है, ठीक। अब कुछ उदाहरण द्वारा सीखते हैं हम। तो पहला उदाहरण हम लेते हैं, जैसे कोई नंबर 0.375 लिखा हुआ है। अच्छा, 0.375 ये पॉइंट के बाद 3 है, तो 375/1000। 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर में 10 की पावर 3 है ना। इसको लिख सकते हैं ना 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी 10 की घात 3, 375। अच्छा, 375 को 2 और 5 के फैक्टर्स में अभाज्य, 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 3, 5 की घात 3, ऐसे 3 को गुणा कर दिया 5 की घात 3 से। अच्छा, नीचे ऊपर बराबर करना था इसलिए, तो ये हो गया 3 हो गया, और 2 की घात 3, देखा आपको। 3/8 भी लिख सकते हैं हम इसे, कैसे, ऊपर से हमने इस चीज़ को काट दिया, क्योंकि 375 को कैसे लिखा जा सकता है, 375 को आप लिख सकते हो 3 गुना 125, ठीक। और 125 क्या होता है, 5 की घात 3। तो अलग अलग करके हम ये भी लिख सकते हैं, और ये आगे किसके बराबर, 3/8 के। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 10 होता है, 5 दूनी 10। और ये क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में लिख सकते हैं। तो 2 की घात 1, 5 की घात 1, 2 गुणा 5 की घात 1। 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, 5 की घात 2, 2 गुणा 5 की घात 2 है, तो है ना, ये 2 की 5, 10 की 2, ये लिखते हैं। ऐसे ही 1000, तो इसके लिए फॉर्मूला a की पावर m, b की पावर m, तो a गुणा b की पावर m हो जाता है। तो और एक और चीज़ कि जैसे 2 की पावर -2 है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक और घात में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 2, जो कि होता है 1/4। 1/2 की घात 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात -3, यानी ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में अगर लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये चीज़ हो गई। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल, जो कि है 0.104। तो 104/1000, जिसको 104/10 की पावर 3। अच्छा, 104 क्या होता है, 13 गुणा 8, यही होता है 13 गुणा 8। और नीचे 10 की को 2 और 5 के घात में कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 3, 5 की घात 3। तो 2 की घात 3 और 2 की घात 3 तो कट गया, तो 13/5 की घात 3, ठीक है। ऐसे ही 0.0875, तो 875 नीचे 10 की घात 4, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 7, ठीक है, 7 गुणा 5 की घात 3 के उसमें, और यहाँ 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 1, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा 5। तो ऐसे हम इन चीज़ों को लिख सकते हैं। अच्छा, और ये भी अगला ऐसे ही है 23 3 4, तो इसको भी हम 10 की घात में लिख सकते हैं। यानी कि कुल मिला के हम किस चीज़ में लेके आ रहे हैं, अपने नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को हम किस में लेके आते हैं, 2 गुणा 5 में कुछ घातों में लेके आते हैं। तो इससे एक प्रमेय बन के आ जाता है हमारे पास, प्रमेय 1.5, कि मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत है मतलब कि शेषफल 0 है।
तो तब x को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो x को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहाँ p और q सहभाज्य है। सहभाज्य मतलब कि कोप्राइम है, कोप्राइम ही आएंगे। देख सकते हैं आप 3 और 8 कोप्राइम होते हैं, 13 और 125 कोप्राइम होते हैं। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ भी कोप्राइम है 7 और 2, ठीक है, कोप्राइम है। तथा q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n m की घात m, देख रहे हैं ना, हर जगह 2 की घात और 5 की घात में, हर जगह, ठीक है। तो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में का है, जहाँ n और m क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि 2 की पावर -2 को क्या लिख सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में, तो इसीलिए ऋणात्मक पूर्णांक। इसके बाद एक और प्रमेय है, इसी का उल्टा ही है, विपरीत कहते हैं ना, किसी चीज़ का विपरीत भी अगर सही हो तो उसका विपरीत भी लिख सकते हैं। तो विपरीत क्या कहता है, मान लीजिए x कोई p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ अंक है, जहाँ p और q क्या है, कोप्राइम सहभाज्य है। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q को यानी नीचे वाली चीज़ को 2 की पावर n 5 की पावर m यानी 2 की घात n 5 की पावर 5 की घात m के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ n और m क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। इसके लिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 3/8 को ही अंक दे रखा है हमें, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 यानी 3/2 की घात 3 यानी 2 की पावर n आ गया। अब इसके साथ हमें 5 की पावर m चाहिए, वो कैसे आएगा, ऊपर नीचे 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 चाहिए होगा। 3 गुणा 5 की पावर 3, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, देख रहे हैं, बराबर कर दिया हमने यहाँ पर एक कॉमन से करके, तो ये हो गया 375, 10 की पावर 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.375। देख लिया आपने, इससे शुरू किया और यहाँ पर आ गए हम। तो ऐसे ही हम चेंज कर सकते हैं, मतलब ऊपर हमने जो अभी यहाँ पढ़ा था इसका अपोजिट है ये, इसी चीज़ को। तो एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, 13/125 को क्या लिख सकते हैं, 13 नीचे 5 गुणा 5 यानी 13 5 की घात 3। अब इसमें 2 की घात 3 लाना है, तो 13 के साथ भी 2 की घात 3 गुणा कर दिया और 5 की घात 3 के साथ 2 की घात 3 गुणा कर दिया, तो 5 गुणा 2 की घात 3 यानी 10 की घात 3, तो ये हो गया 104/10 की घात 3 यानी 0.104। तो ये सब हमने अभी तक क्या सीखा, शांत दशमलव प्रसार। अब हम आते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो अब हम परिमेय संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, यानी पुनरावृत्ति हो रही हो, उनके बारे में जानते हैं। तो 1/7 एक एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं। तो देखते हैं कि इसमें 0.142857, इसके बाद फिर से 142857, तो ये देख रहे हैं बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह आपको एक और याद होगा, 1/3 को क्या लिखना है हमारे बार, 0.3333 ऐसे ही रिपीट होता है, ठीक। तो ये सब क्या है, खत्म भी नहीं हो रहे लेकिन रिपीट हो रहे हैं, तो ये सब क्या है, परिमेय संख्याओं के अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो यहाँ भाजक 7, इस वाले एग्जाम्पल में 7 को हम 2 की पावर n 5 की पावर m यानी 2 की घात n 5 की घात m के रूप में नहीं लिख सकते ना, क्योंकि 7 है, इसको 2 और 5 में तो नहीं तोड़ोगे आप। तो यहाँ शेष 0 भी नहीं होगा और उसकी पुनरावृत्ति प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। तो इसी से एक प्रमेय बना दिया गया है कि मान लीजिए x = p/q, यानी कि उसको परिमेय संख्या के रूप में लिखा गया है, जहाँ p और q अभाज्य है यानी कोप्राइम है, ठीक है। एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तथा x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, यानी कि बार बार वापस भी आएगा, पुनरावृत्ति भी होगी और ख़त्म भी नहीं होगा, अशांत होगा, ठीक। जिसका यानी कि शेष फल नॉट इक्वल टू 0 होगा, समझ गए। तो यहाँ तक हमने अपना पूरा कर लिया वास्तविक संख्याएं। अब इसकी आखिरी प्रश्नावली 1.4, इसके प्रश्न आप खुद से ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट में करके बताएंगे। अगर कोई मुश्किल या प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। और इसके आगे हम अब आपको एक पूरी प्रश्नावली देंगे जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। धन्यवाद।